माँ बनने का सफ़र हो और भी सेहतमंद जब हर निवाला हो न्यूट्रिशन से भरपूर। वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन के वो सारे पोषक तत्व हैं जिनकी सही मात्रा हमारे भोजन में होना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी जानना चाहते हैं ऐसे देसी सुपर फूड्स जिसमें होता है कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन भरपूर मात्रा में और जो हमारी सेहत को तो बेहतर बनाते ही हैं, साथ में हमारे बच्चे के संपूर्ण विकास में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कुछ मेरे व्यूअर्स, कुछ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स थे जिनके ये कमेंट्स थे जो आप देख पा रहे हो, जिनमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि उनको जानना था कि मैं ऐसे फूड बताऊं जिसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन होता है, या ऐसे फूड्स बताऊं जो प्रेगनेंसी में उनके हेल्दी बेबी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और मैंने उन्हें रिप्लाई में बताया भी था जो मैं बता सकती थी। बाकी मैंने कहा था कि डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए बनाऊंगी। तो उन्हीं कमेंट्स को लेके मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने काफ़ी आसान और सिंपल रखा है और जितने भी कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन से रिलेटेड जो भी फूड्स हैं उनके जो भी फ़ायदे हैं वो आप स्क्रीन पर देख पाओगे और आप उनको पॉज करके चाहे तो कहीं लिख सकते हैं। और ईजी करने के लिए इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए ताकि जब आपका मन करे आप दोबारा देख सकते हैं, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जो है वो जो हमारे शिशु है उनकी हड्डियों के लिए, उनके दांतों के लिए, उनके मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो यहाँ पे खाद्य पदार्थ हैं उनको मैंने वेजिटेरियन अलग लिखा है और नॉन वेजिटेरियन खाना अलग लिखा है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, तो वो वेजिटेरियन खाना देख सकते हैं, और नॉनवेज वाले तो दोनों ही ऑप्शन है, वो दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमें कैल्शियम मिलता है वो मिलता है दूध से, दही से, पनीर से। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि मैंने हर एक खाने के ऊपर एक नोट लिखा है जिसमें मैंने लिखा है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से जो भी आप खाएं उन्हें मौसम के अनुसार ही चुनें और उसका सेवन करें। एक चीज़ और ध्यान देना कि कैल्शियम की स्लाइड में ना रागी भी लिखा है। रागी बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का, लेकिन बहुत बार जो रागी है वो हमें सूट नहीं करता है। ठीक है, कई बार आप जब बच्चों को भी देते हो तो बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जिन रागी लेने से लूज मोशन लग जाते हैं या उनका पेट खराब हो जाता है। तो आप गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में बिल्कुल स्पेशल इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपने आज तक नहीं खाई है, अगर आपने कभी भी रागी की रोटी या रागी को नहीं खाया है तो मेरी एडवाइस यही है कि अपनी प्रेगनेंसी में कुछ नया आप ट्राई मत करो। जो आपने हमेशा खाया है, पनीर है, दूध है, अंडे हैं, अगर आप नॉनवेज जो आप खाते आए हो वो चीज़ आप खाइए, लेकिन कुछ नया खाने का ट्राई मत करिए प्रेगनेंसी में। ठीक है, और फिर से बोल रही हूँ कि मैंने सारे फूड इंक्लूड करे हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जिसमें गर्म तासीर और ठंडी तासीर दोनों के फूड हैं। ये आपको चूज़ करना है कि आप कौन से मौसम में हैं और आपको उस वक्त सीजन के अकॉर्डिंग अपना खाना जो है वो चूज़ करना है। ठीक है, तो अब कैल्शियम के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताए हैं आयरन के सोर्स। आयरन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये होता है कि आयरन हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन बढ़ने से जो माँ के शरीर में खून की कमी है उसको रोकता है। ठीक है, आपको पता है बच्चा हमसे जो है हमारी गर्भनाल के द्वारा जुड़ा होता है और जिसमें जो है खून के थ्रू हमारे ब्लड से सारे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो हमारे अंदर ब्लड की कमी या किसी भी तरीके से अनीमिया की शिकायत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आयरन लेना बहुत ज़रूरी है और भरपूर मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने सारे आयरन के सोर्स आपको बताए हैं कि सबसे ज़्यादा आयरन पालक में होता है, मेथी में होता है, चुकंदर में होता है। चुकंदर को आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखो खजूर है, बहुत सारे लोगों ने कभी लाइफ में खजूर नहीं खाया होता, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये खजूर जाकर अपनी प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम लाएं और खाएं। बाजरा है, बाजरे की रोटी है या बाजरे की खिचड़ी है, ये सब जो है सर्दियों में खाया जाता है। तो आपको गर्मियों में ये चीज़ें नहीं ढूंढनी है, जो सीज़न के अकॉर्डिंग गर्मियों में मिलेगा वो खाना आपको देखना है। नॉन वेजिटेरियन के सारे फूड मैंने यहाँ पे लिखे ही हैं, वो सब आप पढ़ सकते हो, पॉज करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है और इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आयरन के बाद अगला नंबर आता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन को ना बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। मतलब हमारे शरीर में जो टूट फूट या जो मरम्मत या जो भी रिपेयरिंग का काम है वो प्रोटीन करता है। तो इसलिए प्रोटीन भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम उचित मात्रा में लें। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो मैंने प्रोटीन के सारे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज लिख दिए हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है अगर वेजिटेरियन में बोले तो दाल में मिलता है।
तो कोशिश करिए कि डेली आप एक ना एक टाइप की या मिक्स दाल या कोई भी तरीके से हर दिन एक दाल आप ज़रूर खाएं अच्छे से बाउल भर के, क्योंकि इसमें दाल में सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और प्रेगनेंसी में प्रोटीन जो है वो हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर आप नॉनवेज नहीं खा सकते तो दाल को, सोयाबीन को, इन चीज़ों को अपने खाने में आप इजीली ज़रूर रख सकते हैं। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, पनीर है, दही है, ठीक है, और अंकुरित चने हैं, मूंग दाल हैं, ये सब चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें भी आप प्रोटीन की खा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में मैं ऐसे फूड्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसमें आयरन और कैल्शियम दोनों ही कंबाइन होते हैं, मतलब एक ही खाने में आपको दोनों की मात्रा भरपूर मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो आयरन और कैल्शियम दोनों हमें मिलता है बथुए के साग में, बाजरे की खिचड़ी में, पालक चने की दाल, ऐसी एक सब्जी आप बना सकते हो पालक और चना दोनों मिक्स करके, तो इसमें आपको आयरन और कैल्शियम दोनों मिल जाएगा। राजमा, छोले, तिल के लड्डू, अब देखिए जो तिल के लड्डू होते हैं ये भी गर्म होते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट में और सर्दियों के सीज़न में खाना चाहिए। बाजरे की खिचड़ी गर्म होती है, इसको गर्मियों में बिल्कुल ना खाएं। और हर एक पोषक तत्व के जो बेनिफिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, वो भी मैंने साथ में लिख दिए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा खाने में आपको कैल्शियम मिलेगी, कौन से खाने में प्रोटीन, आयरन या फिर उनका कॉम्बो मिलेगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसकी आपको तासीर नहीं समझ में आती, या आपको ये पूछना हो कि हम गर्मियों में खा सकते हैं या नहीं, सर्दियों में खा सकते हैं या नहीं, तो आप जस्ट नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके आंसर दे दूँगी। और इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर भले ही जो प्रेगनेंसी ना फेस कर रही हो, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी ना हो और वो ये खाना अपने खाने में डेली मेंटेन करें, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को शेयर करके सेव करके ज़रूर रख लेना। बाय।